अध्याय 7। अपने इरादों को जिएं। जाहिर है केवल अच्छे इरादे होना ही काफी नहीं है। हमें उन बीजों के विकास में मदद करने के लिए मेहनत करने की भी जरूरत होती है। मैं इच्छा के प्रकटीकरण में विश्वास नहीं करता, यानी ये विचार कि अगर आप बस विश्वास कर लें कि कोई चीज हो जाएगी तो ये सचमुच हो जाएगी और हमारे कुछ किए बिना अपने आप हो जाएगी। हम अच्छे इरादों के साथ बैठकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम जो चाहते हैं वो आकर हमारी गोद में गिर जाएगा। नहीं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हमें खोज लेगा और ये पता लगा लेगा कि हम कितने अद्भुत हैं और हमें संसार में हमारी सच्ची और ऊंची जगह देगा। कोई भी हमारी खातिर हमारे जीवन को नहीं बनाएगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, जो लोग शांति से प्रेम करते हैं उन्हें उतने ही प्रभावी ढंग से संगठित होना सीखना चाहिए जितना कि युद्ध से प्रेम करने वाले लोग सीखते हैं। जब लोग मेरे पास मार्गदर्शन लेने आते हैं तो मैं लगातार सुनता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा पार्टनर मेरी तरफ ज्यादा ध्यान दे, मैं चाहता हूं कि मेरे पास यही नौकरी रहे लेकिन इसमें ज्यादा पैसे मिले, मैं चाहता हूं कि मेरा संबंध ज्यादा गंभीर हो। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा व्यवस्थित और एकाग्र बनूं और ये हासिल करने के लिए मैं कड़ी मेहनत कर सकूं। हम उसके बारे में नहीं बोलते हैं जो हमें अपनी मनचाही चीज पाने के लिए करने की जरूरत होती है। मैं चाहता हूं एक कोड है जिसका मतलब है कि मैं कुछ भी अलग नहीं करना चाहता। पिकासो के बारे में एक संदिग्ध कहानी है जो आदर्श ढंग से बताती है कि हम उपलब्धि के पीछे की मेहनत और लगन को पहचानने में कैसे असफल रहते हैं। कहानी यह है कि एक औरत पिकासो से बाजार में मिलती है। वो पिकासो के पास जाकर कहती है कि क्या आप मेरे लिए एक ड्राइंग बना देंगे? निश्चित रूप से, पिकासो कहता है और 30 सेकंड बाद उसे एक बहुत सुंदर छोटा स्केच थमा देता है। इसके बाद पिकासो कहता है, ये $30,000 का होगा। महिला कहती है, लेकिन मिस्टर पिकासो, आप मुझसे इतने ज्यादा पैसे कैसे मांग सकते हैं? ये ड्राइंग बनाने में तो आपको सिर्फ 30 सेकंड लगे हैं। मैडम, पिकासो कहता है, इसमें मुझे 30 साल लगे हैं। यही किसी भी कलात्मक काम के बारे में सच है, या दरअसल किसी भी ऐसे काम के बारे में जिसे अच्छी तरह से किया गया हो। उसके पीछे का प्रयास या लंबी मेहनत दिखाई नहीं देती है। मेरे आश्रम का जो सन्यासी आसानी से सारे धर्म ग्रंथ दोहरा सकता है, उसने उन्हें याद करने में कई साल लगाए थे। ये करने का लक्ष्य बनाने से पहले मुझे उसकी बरसों की मेहनत पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि उसने अपना जीवन इसमें समर्पित कर दिया था। जब पूछा जाता है कि हम कौन हैं, तो हम आमतौर पर जवाब में ये बताते हैं कि हम क्या काम करते हैं। मैं अकाउंटेंट हूं, मैं वकील हूं, मैं गृहिणी हूं, मैं खिलाड़ी हूं, मैं टीचर हूं। किसी नए व्यक्ति से मिलते समय कई बार यह बातचीत शुरू करने का एक उपयोगी तरीका होता है, लेकिन जीवन तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब हम खुद को अपनी उपलब्धियों के बजाय अपने इरादों से परिभाषित करते हैं। यदि आपकी पहचान आपकी नौकरी से तय होती है, तो नौकरी छूट जाने की स्थिति में आपका क्या होगा? अगर आप खुद को खिलाड़ी के रूप में परिभाषित करते हैं, तब एक चोट आपके करियर को खत्म कर देती है और इसके बाद आपको पता नहीं होता है कि आप कौन हैं। नौकरी खोने से हमारी पहचान नष्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर यह हो जाती है। इसके बजाय अगर हम इरादे के साथ जीते हैं तो हम नौकरी छूटने या करियर खत्म होने के बावजूद उद्देश्य और अर्थ के एहसास को कायम रखते हैं, जिसका संबंध इससे नहीं होता कि हम क्या हासिल करते हैं, बल्कि इससे होता है कि हम कौन हैं। यदि आपका इरादा लोगों की मदद करना है, तो आपको अपने इरादे के हिसाब से काम करना चाहिए। आपको दयालु, खुले दिल वाला और नवाचारी बनना चाहिए। आपको लोगों की शक्तियों को पहचानना चाहिए, उनकी कमजोरियों में उनकी मदद करनी चाहिए, सुनना चाहिए, विकास करने में उनकी मदद करनी चाहिए। ये भांपना चाहिए कि उन्हें आपसे क्या जरूरत है और ये गौर करना चाहिए कि ये जरूरत कब बदलती है। अगर आपका इरादा आपके परिवार का समर्थन करना है, तो आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको उदार बनने और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है।
आप ये निर्णय भी ले सकते हैं कि आपको कड़ी मेहनत करने और व्यवस्थित बनने की जरूरत है। अगर आपका इरादा अपने जोश के हिसाब से जीना है तो संभवतः आपको समर्पित, ऊर्जावान और सत्यवादी बनना होगा। गौर करें कि एक अध्याय में हमने बाहरी शोर को साफ कर दिया था ताकि हम अपने मूल्यों को ज्यादा स्पष्टता से देख सकें। जब आप अपने इरादों को पहचान लेते हैं तो वे आपके मूल्यों को उजागर कर देते हैं। लोगों की मदद करने और उनकी सेवा करने के इरादों का मतलब है कि आप सेवा को मूल्यवान मानते हैं। परिवार का समर्थन करने के इरादे का मतलब है कि आप परिवार को मूल्यवान मानते हैं। यह कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। इसीलिए यह जानने से मदद मिलती है कि वे कैसे जुड़ते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। अपने इरादे को जीने का मतलब है इसे अपने व्यवहार में उतारना। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य अपने संबंध को बेहतर बनाना है तो आप डेट पर जाने की योजना बना सकते हैं, अपने पार्टनर को तोहफे दे सकते हैं और उसकी नजरों में अच्छा दिखने की खातिर हेयर कट करा सकते हैं। आपका पर्स थोड़ा हल्का हो जाएगा, लेकिन आपके बाल बेहतर दिखेंगे और आपका संबंध सुधर भी सकता है या नहीं भी सुधर सकता। लेकिन देखें कि जब आप अपने इरादे को जीने के लिए आंतरिक परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है। अपने संबंध को बेहतर बनाने के लिए आप ज्यादा शांत, ज्यादा समझपूर्ण और ज्यादा जिज्ञासु बनने की कोशिश करते हैं। आप इसके साथ साथ जिम भी जा सकते हैं और हेयर कट भी करा सकते हैं। आप जो परिवर्तन करते हैं, अगर वे आंतरिक हैं तो आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और बेहतर इंसान बन जाएंगे। भले ही आपका संबंध बेहतर न बने, लेकिन इसके बावजूद आप उसकी वजह से बेहतर बन जाएंगे। मेहनत करें। एक बार जब आप अपनी इच्छा के पीछे के क्यों यानी कारण को जान जाते हैं तो उसके पीछे छिपी मेहनत पर विचार करें। अच्छे घर और फैंसी कार को पाने के लिए क्या करना होगा? क्या आपकी रुचि उस काम में है? क्या आप उसे करने के इच्छुक हैं? अगर आप जल्दी सफल न हो या कभी सफल न हो, तब भी क्या काम अपने आप में आपको संतुष्टि का एहसास देगा? जिन सन्यासी ने मुझसे पूछा था कि मैं सारे धर्म ग्रंथ क्यों कंठस्थ करना चाहता था, वे नहीं चाहते थे कि मैं दूसरे सन्यासियों की असाधारण शक्तियों से मंत्रमुग्ध हो जाऊं और झूठी शान झाड़ने के चक्कर में उन शक्तियों को खुद पाना चाहूं। वे जानना चाहते थे कि क्या मेरी रुचि इतनी मेहनत करने में थी। धर्म ग्रंथों को पढ़ने और कंठस्थ करने की प्रक्रिया में मैं जिस तरह जीऊंगा और जो मैं बनूंगा और जो अर्थ मैं खोजूंगा, केंद्र परिणाम पर नहीं प्रक्रिया पर है। इसे आजमाएं। करने की सूची में बनने की सूची जोड़ लें। अपनी कार्य सूची के साथ साथ बनने वाली सूची भी बना लें। अच्छी खबर यह है कि आप अपनी सूची को ज्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं। ये वे काम नहीं है जिन पर आप सही का निशान लगाकर पूरा कर सकते हैं, बल्कि यह अभ्यास तो एक यादगार है कि इरादे के साथ लक्ष्यों को हासिल करने का मतलब उन मूल्यों के अनुरूप जीना है जो उन लक्ष्यों को प्रेरित करते हैं। उदाहरण 1, आइए मान लेते हैं कि मेरा लक्ष्य वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनना है। मेरी कार्य सूची ये है: 1, ज्यादा वेतन वाली नौकरी के अवसरों पर शोध करना जहां मेरी योग्यताओं की जरूरत हो। 2, बायोडेटा पर फिर काम करना, नौकरियों की पहचान के लिए सूचना जुटाने के वास्ते बैठकें करना। 3, उन सारी नौकरियों के लिए आवेदन देना जो मेरे वेतन की आवश्यकताओं को पूरा करती हूं। लेकिन मुझे क्या बनने की जरूरत है? मुझे ये बनने की जरूरत है: 1, अनुशासित, 2, एकाग्र, 3, जोशीला। उदाहरण नंबर 2, आइए मान लेते हैं कि मैं एक संतुष्टिदायक संबंध पाना चाहता हूं। मुझे क्या करने की जरूरत है? 1, डेट की योजना बनाना। 2, अपने पार्टनर के लिए अच्छी चीजें करना। 3, अपने हुलिये को बेहतर बनाना। लेकिन मुझे क्या बनने की जरूरत है? 1, ज्यादा शांत। 2, ज्यादा समझपूर्ण। 3, मेरे पार्टनर के दिन की घटनाओं और भावनाओं के बारे में ज्यादा उत्सुक होना। डेजर्ट फादर्स शुरुआती ईसाई सन्यासी थे और मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में आराधना स्थल में रहते थे। इन सन्यासियों के अनुसार हम प्रगति नहीं करते हैं क्योंकि हमें यह एहसास ही नहीं होता कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। जिस काम को हमने शुरू किया है हम उसमें रुचि खो देते हैं और हम कोशिश किए बिना ही अच्छे बनना चाहते हैं।
यदि आप गहराई से परवाह नहीं करते हैं तो आप पूरे जोश से प्रक्रिया में नहीं उतर सकते। आप इसे सही कारणों से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच जाएं, हर मनचाही चीज पालें, हर व्यक्ति की नजरों में सफल दिखें, लेकिन आप ये पा सकते हैं कि आप अब भी खोए हुए और विभक्त हैं। अगर आप दैनिक प्रक्रिया से प्रेम करते हैं तो आप इसे गहराई से, ईमानदारी से और सकारात्मक प्रभाव डालने की इच्छा से करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों ही तरह से बराबर सफल हों, लेकिन जब आप इरादे से संचालित होते हैं तो आपको आनंद मिलेगा। और अगर आपको इस बात का स्पष्ट और विश्वास से भरा एहसास है कि आपने हर कदम क्यों उठाया, तो आप और ज्यादा लचीले होते हैं। असफलता का यह मतलब नहीं है कि आप मूल्यहीन हैं। इसका मतलब तो यह है कि सार्थक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको दूसरे मार्ग की तलाश करनी चाहिए। संतुष्टि इस विश्वास से मिलती है कि आप जो करते हैं वो महत्वपूर्ण है। रोल मॉडल। आपके इरादे को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है, यह पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका रोल मॉडलों की तलाश करना है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जिन अमीर लोगों की आप प्रशंसा करते हैं उनका अध्ययन करें, पीछा किए बिना कि वे वर्तमान में क्या हैं और क्या कर रहे हैं, और इस बारे में पुस्तकें पढ़ें कि आज वे जहां हैं वहां तक कैसे पहुंचे। खास तौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि वे आज जहां हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने आपकी उम्र या स्थिति में क्या किया था। आप किसी उद्यमी के ऑफिस या अप्रवासी के एवोकाडो रेंच का भ्रमण कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि आप यही चाहते हैं, लेकिन इससे आपको वहां तक पहुंचने की यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अभिनेता बनने का मतलब पर्दे पर दिखने और पत्रिकाओं में आकर्षक फोटो छपने के बारे में नहीं है। यह तो एक दृश्य को 60 बार करने का धैर्य और सृजनात्मकता होने के बारे में है, जब तक कि डायरेक्टर को वो न मिल जाए जो वो चाहता है। सन्यासी बनने का मतलब उस व्यक्ति का प्रशंसक होना नहीं है जो ध्यान में बैठता है। यह तो उसी समय जागने के बारे में है जब सन्यासी जागता है, उसकी जीवन शैली के बारे में है और उसके गुणों का अनुकरण करने के बारे में है। एक सप्ताह तक साए की तरह किसी काम करते व्यक्ति के पीछे लग जाएं और तब कहीं जाकर आपको उसके सामने की चुनौतियों का थोड़ा एहसास हासिल होगा और यह भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप इन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। काम करते हुए लोगों का अवलोकन करते समय यह याद रखें कि एक ही इरादे को हासिल करने के कई मार्ग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 लोग पृथ्वी की मदद करने का इरादा रख सकते हैं। एक ऐसा कानून के जरिए कर सकता है और गैर लाभकारी संगठन अर्थ जस्टिस के साथ काम कर सकता है। दूसरा इसे फैशन के जरिए कर सकता है, जैसा स्टेला मैकार्टनी ने किया है, जिन्होंने वीगन लेदर को लोकप्रिय बनाने में मदद की है। अगले अध्याय में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ तरीके और चयन का दोहन कैसे करें। लेकिन यह उदाहरण दिखाता है कि अगर आप इरादे के साथ नेतृत्व करते हैं तो आप इस बारे में विकल्प खोल देते हैं कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचें। और जैसा पूरे संसार की नाव यात्रा के उदाहरण में देखा था, 2 समान कार्यों के पीछे बहुत अलग अलग इरादे हो सकते हैं। आइए मान लेते हैं कि 2 लोग एक ही परोपकारी संस्था को उदार दान देते हैं। एक ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो परोपकार के बारे में गहराई से परवाह करती है, जो कि एक व्यापक इरादा है। दूसरा व्यक्ति यह इसलिए करता है क्योंकि वो नेटवर्क करना चाहता है, जो कि एक संकीर्ण इरादा है। दोनों ही दानदाताओं को उनके दान के लिए प्रशंसा मिलती है। जो सचमुच फर्क डालना चाहती थी उसे खुशी, गर्व और अर्थ का एहसास होता है। जो नेटवर्क करना चाहता था वो बस इतनी ही परवाह करता है कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो उसके करियर या सामाजिक स्टेटस के लिए उपयोगी हो सकता है। उनके अलग अलग इरादों से परोपकारी संस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों के ही दान संसार का भला करते हैं, लेकिन आंतरिक पुरस्कार पूरी तरह से अलग है। यह कहना मुनासिब होगा कि कोई इरादा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता। हो सकता है कि मेरे परोपकारी कार्यों का 88% इरादा लोगों की मदद करने का हो, जबकि 8% खुद के बारे में अच्छा महसूस करने का हो और 4% अपने दूसरे परोपकारी मित्रों के साथ मजे करने का हो। धुंधले या बाहुल इरादे भी गलत नहीं हैं। हमें तो बस ये याद रखना चाहिए कि वे जितने कम शुद्ध होते हैं
उनके हमें खुश करने की उतनी ही कम संभावना होती है, भले ही उनकी बदौलत हम सफल हो जाएं। जब लोग अपनी मनचाही चीज हासिल कर लेते हैं लेकिन जरा भी खुश नहीं होते हैं, तो इसके पीछे यही कारण होता है कि उन्होंने वो काम गलत इरादे से किया था। विकास करने के लिए मुक्त होना। सबसे व्यापक इरादे प्रायः दूसरे लोगों की मदद और समर्थन करने की कोशिश को प्रेरित करते हैं। माता पिता अपने परिवार का पेट भरने के लिए ओवर टाइम करते हैं। स्वयं सेवक किसी उद्देश्य के प्रति खुद को समर्पित करते हैं। कर्मचारी अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें अपने परिचितों के मामले में उनके इरादों का एहसास हो जाता है। चाहे वो हेयर ड्रेसर हो जो सचमुच बालों की ऐसी शैली खोजना चाहता है जो आपके लिए उपयुक्त हो, या फिर डॉक्टर हो जो आपकी दिनचर्या और इतिहास के बारे में पता लगाने के लिए समय लगाता है। उदार इरादे लोगों की झलक में मिल जाते हैं और यह सुंदर दृश्य होता है। बार बार हम देखते हैं कि अगर हम किसी काम को बाहरी परिणाम पाने के लिए कर रहे हैं तो हम खुश नहीं होंगे। जब हमारा इरादा सही होता है, यानी सेवा करने का होता है, तभी हम हर दिन अर्थ और उद्देश्य महसूस कर सकते हैं। इरादे के साथ जीने का मतलब है बाहरी लक्ष्यों से पीछे कदम हटाना, सफलता की बाहरी परिभाषाओं को छोड़ना और अपने भीतर देखना। सांस के साथ ध्यान का अभ्यास शुरू करना इस इरादे के समर्थन का एक स्वाभाविक तरीका है। जब आप अपने अंदर से उन रायों और विचारों की सफाई कर देते हैं जो आपके वास्तविक या मन चाहे स्वरूप के अनुरूप नहीं हैं, तो मेरी सलाह है कि आप अपनी खुद की गति से अपने खुद के समय में जीने की याद दिलाने के लिए सांसों का इस्तेमाल करें। प्राणायाम या सही सांस लेने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपका तरीका अनूठा है और ऐसा ही होना चाहिए। ध्यान। सांस लें। सांस लेने के काम की शारीरिक प्रकृति भटकाने वाली चीजों को आपके दिमाग से बाहर करने में मदद करती है। प्राणायाम शांतिदायक होता है, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। वास्तव में ये जो चुनौतियां लाता है वे प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मैं गाय के गोबर से लिपे सूखे फर्श पर बैठा हूं जो आश्चर्यजनक रूप से ठंडा है। यह कष्टकारी नहीं है, लेकिन यह आरामदेह भी नहीं है। मेरे टखने दुखते हैं। मैं अपनी कमर सीधी नहीं रख सकता। हे भगवान, मैं इससे नफरत करता हूं। यह बहुत मुश्किल है। अब तक 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक अपने दिमाग को खाली नहीं कर पाया हूं। मुझे अपनी जागरूकता सांस पर रखनी थी, लेकिन मैं लंदन के दोस्तों के बारे में सोच रहा हूं। मैं अपने सबसे करीब बैठे सन्यासी की ओर कनखियों से देखता हूं। वो सीधे तनकर बैठा हुआ है। वो इस ध्यान को आदर्श तरीके से कर रहा है। लीडर कह रहा है, अपनी सांस खोजो। मैं सांस लेता हूं। ये धीमी, सुंदर, शांत है। ओह, ठहरें। ओह, ठीक है। मैं अपनी सांस के बारे में जागरूक बन रहा हूं। सांस अंदर, सांस बाहर। ओह, मैं वहां हूं। वाओ, ये बेहतरीन है। ये रोचक है। ओके, ये काम करता है। ठहरें, मेरी पीठ में खुजली चल रही है। सांस अंदर, सांस बाहर। शांति। आश्रम की मेरी पहली यात्रा 2 सप्ताह लंबी थी और इस दौरान मैंने हर सुबह 2 घंटे तक गौरंग दास के साथ ध्यान किया। इतने लंबे समय तक, अक्सर इससे ज्यादा लंबे समय तक बैठना कष्टकारी और थकाने वाला होता है और कई बार बोरिंग भी। इससे भी बुरी बात, अनचाहे विचार और भावनाएं मेरे दिमाग में घुमड़ने लगे। मैं चिंतित था कि मैं सही तरह से नहीं बैठ रहा था और सन्यासी मेरी आलोचना करेंगे। मेरी कुंठा में मेरा अहम बोलने लगा। मैं सर्वश्रेष्ठ साधक बनना चाहता था। आश्रम का सबसे स्मार्ट व्यक्ति बनना चाहता था। ऐसा बनना चाहता था जो सकारात्मक प्रभाव डाले। ये सन्यासी जैसे विचार नहीं थे। ध्यान निश्चित रूप से उस तरह के काम नहीं कर रहा था जिस तरह से मैंने सोचा था कि यह करेगा। ये मुझे एक बुरे इंसान में बदल रहा था। मैं सदमे में आ गया और सच कहूं तो
अपने भीतर ढेर सारी अनसुलझी नकारात्मकता को देखकर निराश था। ध्यान मुझे केवल अपना अहम, क्रोध, वासना और दर्द दिखा रहा था, ऐसी चीजें जिन्हें मैं अपने बारे में पसंद नहीं करता था। क्या यह समस्या थी या यही मुद्दे की बात थी? मैंने अपने गुरुओं से पूछा कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा था। उनमें से एक ने आकर मुझे बताया, हर साल सन्यासी आदर्श ढंग से पुरी के गुंदिचा मंदिर को साफ करते थे, हर कोने को साफ करते थे, और यह काम करते वक्त कल्पना करते थे कि उनका हृदय साफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनका काम पूरा होता था, मंदिर दोबारा गंदा होने लगता था। उन्होंने समझाया, यही ध्यान की भावना है। ये काम था और ये कभी खत्म नहीं होता था। ध्यान मुझे बुरा इंसान नहीं बना रहा था, मुझे एक और अप्रिय वास्तविकता का सामना करना था। इतनी स्थिरता, शांति और मौन में ये उसे ही बढ़ा चढ़ाकर सामने ला रहा था जो पहले से ही मेरे भीतर था। मेरे मन के स्याह कमरे में ध्यान ने बत्तियां जला दी थी। आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचाने के लिए ध्यान आपको वो दिखा सकता है जो आप नहीं देखना चाहते। कई लोग ध्यान से इसलिए दूर भाग जाते हैं क्योंकि ये उन्हें मुश्किल और अप्रिय लगता है। धम्पद में बुद्ध कहते हैं, अगर मछली को पकड़कर रेत में छोड़ दिया जाए तो वो जिस तरह से वेदना में छटपटाती है, उसी तरह ध्यान में प्रशिक्षित होने वाला मन हर तरह से कांपता है। लेकिन ध्यान का मकसद परीक्षण करना है, जो इसे चुनौतीपूर्ण बनाता है। इसमें हर दिन 15 मिनट आंखें बंद करने से ज्यादा काम होता है। यह आपको मनन और मूल्यांकन करने के लिए स्थान देने का अभ्यास है। अब तक मैं कई सुंदर ध्यान लगा चुका हूं। मैं हंसा हूं, रोया हूं, और मेरा हृदय इतना जीवंत महसूस हुआ है कि जितना मुझे कभी संभव नहीं लगता था। अंततः शांतिदायक, तैरने वाला आनंद आ जाता है। अंततः प्रक्रिया परिणाम जितनी सुखद हो जाती है। शरीर और मन के लिए सांसों का काम। जैसा आपने शायद गौर किया हो, आपकी सांस आपकी भावनाओं के साथ बदलती रहती है। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी सांस रोक लेते हैं, और जब हम घबराते या चिंता करते हैं तो हम उथली सांस लेते हैं। लेकिन ये सहायक होने के बजाय सहज बोध से होती है। इसका मतलब है कि अपनी सांस रोकने से आपको एकाग्र होने में सचमुच मदद नहीं मिलती है, और उथली सांस दरअसल चिंता के लक्षणों को बदतर बना देती है। दूसरी ओर नियंत्रित सांस लेना खुद को स्थिर करने का एक त्वरित तरीका है, एक ऐसा आसान उपाय जिसका इस्तेमाल करके आप कभी भी तुरंत अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में कर सकते हैं। सदियों से योगियों ने उपचार करने, ऊर्जा बढ़ाने और वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने के लिए श्वसन तकनीकों का अभ्यास किया है, जिसे प्राणायाम कहा जाता है। ऋग्वेद में यह लिखा है कि सांस हमारे अंतर्मन जीवन का विस्तार है, और इसमें सांस को चेतना से परे पथ के रूप में वर्णित किया गया है। महासतिपत्थन सुत्त में बुद्ध आनापानीसाती का वर्णन करते हैं, जिसे श्वास लेने की चेतना कहा जा सकता है, जो प्रबुद्धता हासिल करने का मार्ग है। आधुनिक विज्ञान प्राणायाम की महत्ता की पुष्टि करता है और इसके बहुत से लाभकारी प्रभावों को प्रमाणित करता है। जैसे ये हृदय को बेहतर बनाता है, तनाव को कम करता है, और यहां तक कि स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं के प्रदर्शन को भी बेहतर बनाता है। मैं यहां और इस पुस्तक में बाकी जगहों पर ध्यान के जो अभ्यास बता रहा हूं, उनका थेरेपी, कोचिंग और अन्य ध्यान क्रियाओं में पूरे संसार में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप ये सीख लेते हैं कि अपनी सांस को कैसे नियंत्रित करना है, तो आप ये भी सीख लेंगे कि हर भावना को कैसे नियंत्रित करना है। इस प्रक्रिया में आप शांत हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे और केंद्रस्थ हो जाएंगे। मैं सुझाव देता हूं कि आप दिन में 1-2 बार सांसों के अभ्यास के लिए समय अलग रख दें। इसके अलावा प्राणायाम
खुद को शांत करने का इतना प्रभावी तरीका है कि मैं इसका इस्तेमाल दिन भर में कई बिंदुओं पर करता हूं और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह देता हूं। जब आपकी सांस तेजी से चलती महसूस हो या आप अपनी सांस को रोके हुए हों, ध्यान करने के लिए आपको किसी तनाव रहित जगह की जरूरत नहीं है। हालांकि स्पष्ट रूप से इसमें मदद मिलती है और यह उचित है जब आपने ध्यान का अभ्यास नया नया शुरू किया हो। पर आप इसे किसी भी जगह पर कर सकते हैं, किसी पार्टी में, बाथरूम में, हवाई जहाज पर चढ़ते समय, प्रेजेंटेशन देने के ठीक पहले या अजनबियों से मिलते समय। इसे आजमाएं। प्राणायाम। यहां कुछ शक्तिशाली प्राणायाम यानी सांस लेने के तरीके बताए जा रहे हैं जिनका मैं हर दिन इस्तेमाल करता हूं। इनसे एकाग्रता बढ़ती है और शांति मिलती है। प्राणायाम की तैयारी। आगे मैंने शांतिदायक और ऊर्जा बढ़ाने वाले प्राणायाम बताए हैं। उनका अभ्यास इन कदमों से शुरू करें। एक आरामदेह जगह खोजें। कुर्सी पर बैठें, गद्दी लगाकर सीधे तन कर बैठें या लेटें। 2. अपनी आंखें बंद करें। 3. अपनी निगाह झुका लें। हाँ, आप अपनी आंखें बंद करके भी ऐसा कर सकते हैं। 4. खुद को इस मुद्रा में आरामदेह बना लें। 5. अपने कंधे पीछे की तरफ कर लें। 6. अपनी जागरूकता इस ओर लाएं। चैन, संतुलन, विश्राम, स्थिरता, शांति। जब भी आपका मन भटके तो कोमलता से इसे और धीरे से इसे दोबारा इस ओर लाएं। चैन, संतुलन, विश्राम, स्थिरता, शांति। 7. अब सांस लेने की अपनी स्वाभाविक लय के बारे में जागरूक बने। अपनी सांस को विवश न करें या दबाव न डालें। बस सांस लेने की अपनी स्वाभाविक लय के बारे में जागरूक बने। आश्रम में हमें पेट से सांस लेना सिखाया गया था। ऐसा करने के लिए एक हाथ पेट पर रखें और दूसरा सीने पर, और नाक से सांस अंदर लें और मुंह से छोड़ें। जब आप सांस लें तो अपने पेट को फैलता महसूस करें, सीने को नहीं। जब आप सांस छोड़ें तो अपने पेट को सिकुड़ता महसूस करें। अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय में यह करते रहें। जब आप सांस अंदर भरें तो महसूस करें कि आप सकारात्मक, प्रेरक ऊर्जा अंदर ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ें तो महसूस करें कि आप नकारात्मक और हानिकारक ऊर्जा को बाहर निकाल रहे हैं। 8. सांस लेते समय अपना बायां कान नीचे झुकाकर अपने बाएं कंधे तक लाएं और सांस छोड़ते समय इसे दोबारा सामान्य स्थिति में ले जाएं। 9. सांस लेते समय अपना दायां कान झुकाकर अपने दाएं कंधे तक लाएं और सांस छोड़ते समय इसे दोबारा सामान्य स्थिति में ले आएं। 10. सांस को सचमुच महसूस करें। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शक्ति का इस्तेमाल नहीं। अपनी खुद की गति से, अपने खुद के समय में शांत और तनाव रहित होने के लिए प्राणायाम। प्राणायाम की तैयारी का जो तरीका पहले बताया गया है उसे करने के बाद ये करें। अपने खुद के समय में, अपनी खुद की गति से 4 की गिनती तक अपनी नाक से सांस लें। 4 की गिनती तक सांस रोकें। 4 की गिनती तक मुंह से सांस छोड़ें। इस तरह 10 बार सांस लें और छोड़ें।
ऊर्जा और एकाग्रता के लिए सांस लें। कपालभाति। प्राणायाम की तैयारी का जो तरीका पहले बताया गया है, उसे करने के बाद ये करें। 4 की गिनती तक नाक से सांस लें, फिर नाक से 1 सेकंड से भी कम समय में तेजी से सांस बाहर निकालें। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके फेफड़ों में इंजन पंप लगा है। दोबारा 4 की गिनती तक नाक से सांस लें। ऐसा कुल 10 बार करें। नींद के लिए प्राणायाम। 4 सेकंड तक सांस अंदर लें। 4 सेकंड से ज्यादा समय तक सांस छोड़ें। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि आप सो न जाएं या उसके करीब न पहुंच जाएं।